दोस्तों, आज भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस और भारतीय क्षेत्र के लोगों के बीच में हुई झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया और इस झड़प के दौरान नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर गोलियां बरसा दी, जिससे एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत नेपाल के संबंधों में तनातनी का माहौल है और इस माहौल की वजह है भारत नेपाल के मध्य सीमा विवाद। इस विवाद का कारण क्या है तथा इसके पीछे किसकी चाल है, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। हाल ही में नेपाल ने एक नया राजनैतिक नक्शा जारी किया जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, जो कि भारत का हिस्सा हैं, उन हिस्सों को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया। हालांकि यह विवाद कोई नया नहीं है। इससे पूर्व दोनों देशों के मध्य केवल 2 स्थानों लिपुलेख और काला पानी को लेकर विवाद था, लेकिन अब नेपाल लिम्पियाधुरा, जो कि हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, उसको भी अपना बता रहा है। आइए जानते हैं आखिर भारत के लिए इन तीनों क्षेत्रों के क्या मायने हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सामरिक दृष्टिकोण से लिपुलेख इतना महत्वपूर्ण है कि विगत दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख जाने वाली 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति भी जताई थी। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री इसी रास्ते से होकर जाते हैं, इसलिए इसका प्राचीन समय से ही काफ़ी महत्व है। नेपाल लिपुलेख क्षेत्र, जो कि चीनी सीमा को स्पर्श करता है, उस क्षेत्र को अपना बताने के लिए ब्रिटिश काल में हुई 1816 ईस्वी की संगौली की संधि का हवाला देता है। विवादित क्षेत्रों के क्रम में दूसरा विवादित क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्र। यह क्षेत्र महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। 1816 की संगौली संधि में कहा गया था कि महाकाली नदी भारत और नेपाल दोनों की सीमाओं को स्पर्श करती है, अतः इस संधि के अनुसार इस नदी के पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में भारत का हिस्सा होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आगे चलते हैं और काला पानी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इस क्षेत्र का भी अपना सामरिक महत्व है। इस क्षेत्र में भारतीय पुलिस आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं। इस क्षेत्र में काली नदी बहती है, जिस कारण से इसका नाम काला पानी है। तो दोस्तों, ये थे विवादित क्षेत्र और उनकी स्थिति। वीडियो में आगे जानते हैं नेपाल किसके इशारे पर इस विवाद को तूल दे रहा है। आखिर इस विवाद के पीछे नेपाल सरकार की मंशा क्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, हाल ही में उनकी गतिविधियों से यह पता चलता है कि वह सत्ता के लालच में अपने पुराने मित्र राष्ट्र भारत की उपेक्षा करने को तैयार हैं। नेपाल के पीएम ने अपने झूठे राष्ट्रवाद का बहाना लेकर अपने विरोधियों तथा विरोधी पार्टियों के विरोध को समाप्त कर दिया है। हाल ही में केपी शर्मा ओली द्वारा दिया गया भारत विरोधी बयान कि भारतीय वायरस चीनी वायरस से ज़्यादा खतरनाक हैं और नेपाल में 80% कोरोना के केस भारत की वजह से हैं, ओली की हल्की मानसिकता को दर्शाता है। चीन की मदद व उसके प्रभाव में आकर केपी ओली ने नेपाल की संसद में भारत के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी की, ओली ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई सलाह को चेतावनी तक बता डाला। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के अनुयायी हैं और नाथ पंथ की जड़ें प्राचीन समय से ही नेपाल से जुड़ी रही हैं। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्ष से रहे हैं। विगत वर्ष में अयोध्या जनकपुर बस सेवा की भी शुरुआत की गई थी। यही नहीं, नेपाल के राजशाही शासकों ने गुरु गोरखनाथ जी की चरण पादुकाओं को अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था, किंतु ओली की क्षणिक राजनीतिक लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारत नेपाल संबंधों की
को बलि चढ़ा दिया गया है। इसका परिणाम कितना दूरगामी होगा वह तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।